ईशोपनिषद मंत्र अनुवाद एवं व्याख्या। ओम ईशावास्य इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा घृदः कस्य स्विद्धनम्। ओम ईश्वर की शक्ति से भरा हुआ है यहाँ सब कुछ, जो कोई भी इस जगत में गतिमान है। उनके त्याग द्वारा भोगो ऐसे, नहीं ग्रहण करो किसी और के अधिकार का धन। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यत हेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। करते हुए इस प्रकार यहाँ कर्मों को कामना करो जीने की 100 वर्षों को, और तुम्हारा नहीं अन्य इससे होता है, नहीं कर्म लिप्त नर में। व्याख्या। ईशोपनिषद के पहले 2 मंत्रों में साधक को संसार में उसके स्थान के विषय में बताया गया है। यहाँ कहा गया है कि इस जगत में हमें जो कुछ भी परिवर्तनशील प्रतीत होता है वह सब कुछ ईश्वर की शक्ति से भरा हुआ है, और इस प्रकार वह हमारा नहीं है अपितु वह ईश्वर का है। यदि हम उस पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं और कहने लगते हैं कि यह मेरा है, तो इस प्रकार हम उस धन को ग्रहण कर रहे होते हैं जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार का मनोभाव चोरी करने के अनुरूप है, जो हमारे जीवन में सुख और शांति को दूर करके दुखों और क्लेशों को हमारे जीवन में ले आता है। ईशोपनिषद इसलिए कहता है कि जगत को केवल उसके त्याग द्वारा भोगो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ कर्म फल के चक्र में फंस जाओगे और अनंत दुखों को झेलोगे। ध्यान दीजिए कि यहाँ भोगने को मना नहीं किया गया है, अपितु यह कहा गया है कि त्याग करके भोगो। प्रायः लोग त्याग को भोग का विलोम मानते हैं, किंतु ऐसी मान्यता अज्ञान है। अज्ञानी लोग द्वेष और त्याग के भेद को समझ नहीं पाते और अपनी मूर्खता में यह मानने लगते हैं कि ये दोनों एक ही हैं। इसलिए जब वे जगत के त्याग के विषय में सोचते हैं तो उसे जगत से द्वेष की संज्ञा दे देते हैं और सोचने लगते हैं कि जगत का त्याग अर्थात संसार से दूर वनों में वास करना। त्याग का वास्तविक अर्थ होता है राग और द्वेष दोनों का न होना। इस प्रकार जगत का त्याग अर्थात न संसार से प्रेम और न संसार से घृणा। सच्चा त्यागी जगत को वह जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेता है और उसमें कुछ भी परिवर्तन करने की कामना नहीं करता। सभी प्रकार की सांसारिक कामनाओं से मुक्त होकर जब वह इस संसार में कर्म करता है, तब भी वह कभी भी कर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह कामनाओं से मुक्त होता है। इस प्रकार त्यागी सांसारिक कामनाओं से मुक्त होकर के कार्य करता है, और वह इस संसार में कर्म करता तो है, किंतु क्योंकि उसकी कोई कामनाएं नहीं होती, इसलिए कभी भी वह अपने कर्मों से लिप्त नहीं होता। बाहरी संसार में ऐसा व्यक्ति सामान्य सा ही प्रतीत होता है, जो वह सब कुछ कर रहा होता है जो सांसारिक लोग करते हैं, किंतु उसका भीतरी संसार असामान्य होता है, क्योंकि वह इस जगत की किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानता। इसलिए उसके मन पर से उनका भार उतर जाता है। ठीक जैसे चोर को सदा यह भय रहता है कि जब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी तो जो कुछ भी उसने चुराया वह उससे छीन लिया जाएगा, उसी प्रकार से जब हम ईश्वर की संपत्ति को अपनी संपत्ति मान लेते हैं तो यह हमारी ईश्वर की संपत्ति की चोरी होती है, और इस चोरी को करके हम भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हमें यह ही भय रहता है कि ये जो चोरी हमने की है यह हमसे छीन न ली जाए। अर्थात जो संपत्ति ईश्वर की है उसको क्योंकि हमने अपना मान लिया है, तो इसलिए हम भयभीत हो जाते हैं कि ये जो संपत्ति है यह हमसे छीन न ली जाए। किंतु यदि चोर चुराए हुए धन को पुनः उसको लौटा दे जिससे उसने वह चुराया था, तो वह निश्चिंत हो जाता है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति ईश्वर की संपत्ति को ईश्वर को ही लौटा देता है, अर्थात यह मानने लगता है कि यह मेरा नहीं है, सब कुछ ईश्वर का ही है, तो वह अपनी सुख शांति को पुनः प्राप्त कर लेता है। उस पर से एक बहुत बड़ा भार उतर जाता है। वह जीवन में अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए तथा सभी प्रकार के भोगों को भोगते हुए हमें अवश्य दिखाई देता है, किंतु वह उनसे आसक्त नहीं होता, इसलिए कर्म फल के चक्र में नहीं फंसता। जीवन में सभी को केवल इस प्रकार के मनोभाव को पाने की ही कामना करनी चाहिए। अन्य सभी प्रकार की कामनाएं वास्तव में हमारे लिए अत्यंत हानिकारक हैं। असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मा हनो जनाः। वे असुरों के लिए जो लोग अंधकार द्वारा तमस से आवृत है, वहां वे मृत्यु से ऊपर उठकर जाते हैं, जो कोई भी और आत्मा की हत्या करने वाले जन हैं। व्याख्या। यहाँ पर आत्महत्या के विषय में बताया गया है। व्यवहारिक जीवन में आत्महत्या से अर्थ होता है अपने शरीर की हत्या कर देना। यह अर्थ इसलिए प्रचलित है क्योंकि अधिकांश लोग स्वयं को अपना शरीर ही मानते हैं। ज्ञानी जानते हैं कि हम हमारा शरीर नहीं है, अपितु हम आत्मा हैं जो हमारे भीतर विद्यमान दृष्टा है, जो सभी अनुभवों को अनुभव करता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अमर है, न इसका कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। न इसे शस्त्र काट सकते हैं, न इसे अग्नि दहन कर सकती है, न जल इसे गला सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। तो आत्मा यदि ऐसा है तो फिर आत्महत्या से यहाँ क्या तात्पर्य है? जब व्यक्ति आत्मा को अनुचित वस्तु से जोड़ने लगता है तो वह ही वास्तविक आत्महत्या होती है। अर्थात जब व्यक्ति मानने लगता है कि वह उसका शरीर है तो उसने आत्मा को अनुचित वस्तु से जोड़ दिया होता है और इस प्रकार उसने आत्महत्या कर ली होती है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वह अंधे तमस में प्रवेश कर लेता है, जो असुरों का लोक है। शरीर नाशवान है, मृत्यु पश्चात इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, अर्थात वह मृत्यु पश्चात असत हो जाता है। और जो केवल थोड़े ही समय के लिए अस्तित्व में रहता है उसके पश्चात असत हो जाता है, वह वास्तव में असत ही होता है और यह असत अविद्या का स्थान है। मृत्यु पश्चात जो व्यक्ति स्वयं को अपना शरीर मानता है वह इस अविद्या में ही प्रवेश कर लेता है। यह वही स्थान है जिसका वर्णन नासदीय सूक्त के तीसरे मंत्र में तम आसीत तमसा गुह्यम अग्रे के रूप में किया गया है, अर्थात अंधकार से घिरा अंधकार का स्थान। यहाँ पहला अंधकार तो इंद्रियों के न होने से है और दूसरा अंधकार अज्ञान के द्वारा है। इस अविद्या को अज्ञानी प्रतिदिन सुषुप्ति की अवस्था में अनुभव करता है, जहाँ पहला अंधकार शरीर की सभी इंद्रियों के असक्रिय होने से होता है और दूसरा अंधकार उसके अज्ञान से होता है। शरीर से तादात्म्य करने से अज्ञानी प्रत्येक जीवन के अंत में इस अविद्या में गिरकर पुनः एक नया शरीर धारण करता है और ऐसे जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। यह आसुरी जीवन है जहां व्यक्ति सदा मृत्यु से भयभीत रहता है और इस भय के कारण ही व्यक्ति की सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अनेजदेकं मनसो जवियो नैनद्देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नापो मातरिश्वा दधाति। स्थिर एक मन शीघ्र नहीं ये सारे देव प्राप्त कर सके। पूर्व में भेद रहा, वह भागता है, अन्य में निरंतर बैठे पार करता है, उसमें जल मातरिश्वा देता है। व्याख्या। ऐतरेय उपनिषद में हमने जाना था कि कैसे आत्मा ने पुरुष को अविद्या के समुद्र में से ऊपर उठाकर सभी देवताओं को उस पुरुष के शरीर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित कर दिया और फिर स्वयं उस शरीर के कपाल की दरार में से प्रवेश कर उसे चलायमान कर दिया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया उस वीडियो को देखें, क्योंकि वहां प्रस्तुत जो विचार हैं वह आपको यहाँ प्रस्तुत विचारों को समझने में सहायता प्रदान करेंगे। यहाँ मैं आपको संक्षेप में उन विचारों को बता देता हूँ। वहां हमने यह समझा था कि यह संसार अविद्या से विद्या की ओर आत्मा की यात्रा है, जहाँ अविद्या ज्ञान का संपूर्ण अभाव है और विद्या संपूर्ण ज्ञान है, जिसे ऐतरेय उपनिषद में प्रज्ञान कहा गया है। यह प्रज्ञान ही ब्रह्म है, जिसकी घोषणा वहां प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य द्वारा की गई है। जब अनंत आत्मा स्वयं को शरीर में स्थापित करता है तो स्वयं को संकुचित कर देता है और इंद्र बन जाता है। यह इंद्र जब असुरों से पराजित रहता है तो अज्ञान में होता है और स्वयं को जीव समझकर अपना शरीर मानता है, किंतु जब वह असुरों को पराजित कर देता है तो अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को जानकर विस्तृत हो जाता है। ईशोपनिषद का शांति मंत्र, जो कि पूर्ण मंत्र है, वह भी इसी विचार का उल्लेख करता है। यह मंत्र पहली पंक्ति में कहता है कि पूर्ण को भोग कर पूर्ण यहाँ पूर्ण से पूर्ण को अग्रसर होता है। यहाँ दो पूर्णताओं की व्याख्या की गई है जो अविद्या और विद्या है। अविद्या पूर्ण अज्ञान है और विद्या पूर्ण ज्ञान है।
इस प्रकार ये दोनों ही पूर्ण है और आत्मा इन दोनों में तो व्याप्त है ही, किंतु इन दोनों के बीच की अपूर्णता की अवस्था में भी व्याप्त है, जहां वह पूर्ण अज्ञान से पूर्ण ज्ञान की यात्रा में रत है। यह यात्रा आत्मा संसार के प्रत्येक जीव के माध्यम से कर रहा है, जहां वह पूर्ण अज्ञान में पूर्ण ज्ञान को भोग कर पूर्ण ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। यह उसकी एक पूर्णता से दूसरी पूर्णता की यात्रा संसार में अपूर्णता को अनुभव करने द्वारा होती है। यही कारण है कि इस संसार में प्रत्येक जीव अपूर्णता अनुभव कर रहा है और पूर्ण होने के प्रयास में लगा है। उसके पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने पर वह अविद्या को त्याग कर विद्या में सदा के लिए स्थापित हो जाता है। दूसरी पंक्ति में फिर यह मंत्र कहता है कि पूर्ण के पूर्ण को प्राप्त करने से पूर्ण ही अवशेष रहता है, अर्थात आत्मा के पूर्ण अज्ञान को पार कर लेने पर भी पूर्ण अज्ञान अवशेष रहता है, अर्थात विद्या एवं अविद्या दोनों ही नित्य हैं और आत्मज्ञानी विद्या को प्राप्त करके आत्मा में प्रतिष्ठित होकर इन दोनों के परे हो जाता है। इस विचार को और गहराई से हम आगे के मंत्रों में समझेंगे। पहले आइए विद्या एवं अविद्या को थोड़ा सा और गहराई से समझ लेते हैं। विद्या के पूर्ण ज्ञान तथा अविद्या के पूर्ण अज्ञान दोनों ही चिदाकाश में हैं, जिसको जल द्वारा दर्शाया जाता है। आप इसको एक भूडमरू मध्य, अंग्रेजी में जिसे इस्थमस कहा जाता है, उसके उदाहरण से समझ सकते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाले भूडमरू मध्य को देखिए। उसके एक छोर पर प्रशांत महासागर है और दूसरे छोर पर अंध महासागर है। कोई व्यक्ति भूडमरू मध्य के बीच में खड़े होकर दोनों महासागरों को यदि देखेगा तो उसे दोनों ओर केवल जल का अनंत विस्तार दिखाई देगा। यहाँ एक महासागर को आप अविद्या का अनंत विस्तार मान लीजिए और दूसरे महासागर को आप विद्या का अनंत विस्तार मान लीजिए, और जो बीच में भूडमरू मध्य है वह ये जगत है। तो यदि इस प्रकार से आप देखते हैं तो आप इस विचार को समझ सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से अंध महासागर और प्रशांत महासागर वास्तव में एक ही सागर हैं, उसी प्रकार विद्या एवं अविद्या वास्तव में एक ही चिदाकाश हैं। अविद्या पूर्ण अज्ञान है, अर्थात वह स्थिति है जहां हमारी इंद्रियां सक्रिय नहीं है और हमें कुछ भी बोध नहीं है, जैसे सुषुप्ति की अवस्था। और विद्या पूर्ण ज्ञान है, अर्थात वह स्थिति है जहां हमने हमारी इंद्रियां संयमित की हुई हैं, हमारा मन स्थिर है और हमारे सारे संकल्प शून्य हो चुके हैं। इन दोनों ही स्थितियों में हम एक गहरे अंधकार की निलंबित अवस्था में होते हैं और इसलिए मृत्यु पश्चात ये दोनों अवस्था वास्तव में एक ही है, जो कि चिदाकाश है। यहां कहा गया है कि मातरिश्वा जल देता है। मातरिश्वा शब्द का अर्थ होता है माता में चलायमान करने वाला, जहां माता से अर्थ है प्रकृति। प्रकृति में सब कुछ प्राण द्वारा चलायमान होता है और प्राण वायु से संचालित होते हैं, इसलिए मातरिश्वा वायु देव हैं। किंतु सभी देव क्योंकि ईश्वर द्वारा ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए मातरिश्वा यहाँ ईश्वर का ही कार्य कर रहे हैं और आप कह सकते हैं कि वह ईश्वर को ही दर्शाते हैं। कई जन्मों पहले ईश्वर ने मातरिश्वा के रूप में हमें अविद्या में से बाहर निकाला और हमें एक शरीर दे दिया। कई जन्मों में यदि हम मृत्यु के समय एक स्थिर मन रह सकेंगे तो विद्या में स्थित होकर पुनः उसमें ही समा जाएंगे जिसमें से हम आए हैं। ईश्वर जब हमें प्राण फूंकते हैं तो हमारे भीतर की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और हम संसार को अनुभव करने लगते हैं। यह ही मातरिश्वा का हमारे शरीर रूपी घड़े में जल भरना है। ये पूरी क्रिया ईश्वर द्वारा संचालित जगत की लीला है, जिसे देवता भी नहीं समझ सकते। एक व्यक्ति में आत्मा संकुचित होकर जीव का रूप धारण कर लेता है। यह जीव शरीर में बैठे सब कुछ अनुभव करता है और किसी अनुभव से राग करता है और किसी अनुभव से द्वेष करता है। इस राग द्वेष से ही उसकी गति निर्धारित होती है कि वह अपने कई जन्मों में किस प्रकार के भावों को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय जिस भी भाव से वह प्रभावित होता है उसी प्रकार का शरीर वह अगले जन्म में प्राप्त करता है और इस प्रकार वह यहाँ जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। यह ही आत्मा का स्थिर बैठकर गतिमान रहना है।